पहली बार भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और आते ही भारत की खुलकर दिल खोलकर तारीफ की। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और कनाडा भारत के साथ नई, मजबूत और भविष्य की साझेदारी चाहता है। सवाल उठते हैं कि इजराइल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिर कनाडा के नए प्रधानमंत्री क्यों खुलकर तारीफ कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि कुछ ही समय पहले जो कनाडा भारत को आंखें दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, आज उसी देश के प्रधानमंत्री भारत आकर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की जमकर सराहना कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता है या फिर वैश्विक राजनीति की विसात पर कोई बड़ा बदलाव? क्योंकि सच ये है कि साल 2023 में जहां दोनों देशों के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे, राजनयिक निष्कासन, तीखे आरोप, ठंडे पड़े व्यापारिक रिश्ते, और आज वही कनाडा रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग की बात कर रहा है, तो आखिर पर्दे के पीछे क्या हुआ? कैसे टकराव से बातचीत तक का सफर तय हुआ और क्यों पहली बार भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए नई साझेदारी की बात कर रहे हैं? आखिर इससे कनाडा को क्या फायदा होगा और अब भारत पर इसका क्या असर होगा? हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में पूरा मामला बताएंगे, लेकिन पूरी गहराई के साथ आप जरूर सुनिएगा। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे से लौटे थे। अभी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की चर्चा थमने का नाम भी नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत में अपने 4 दिवसीय दौरे पर हैं। ये सिर्फ तारीख बदलने की बात नहीं थी, ये उस बदलती वैश्विक तस्वीर का संकेत है जिसमें भारत केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले 3 साल भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए आसान नहीं रहे। दोनों देश लोकतंत्र, पुराने साथी, व्यापारिक रिश्ते मजबूत, लेकिन 2023 के बाद सब कुछ बदल गया। तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत पर आरोप लगाया कि जैसे भारत विरोधी कह रहा है, वो दरअसल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। भारत ने इन आरोपों को साफ शब्दों में बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। भारत का कहना था कि कनाडा अपनी जमीन पर अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों को पनाह दे रहा है। मामला इतना बिगड़ा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया और कनाडा के राजनयिकों को यहां से निकाल दिया। व्यापार वार्ताएं रुक गई, रिश्तों में सिर्फ ठंडापन नहीं बल्कि बर्फ जम गई। ट्रूडो सरकार पर आरोप लगे कि वो कनाडा में स्थित भारत विरोधी संगठन के एक छोटे अलगाववादी धड़े को खुश करने के लिए भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे थे। यहां तक कहा गया कि उनकी सरकार में भारत विरोधी समर्थक पार्टियां शामिल थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कनाडा ने संकेत दिए कि वो रिश्तों को पटरी पर लाना चाहते हैं। जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्नी की मुलाकात हुई और वहीं से सुधार की शुरुआत हुई। अब कार्नी 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं। ये उनका पहला भारतीय दौरा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। 27 फरवरी से 2 मार्च तक उनका कार्यक्रम तय है। वो अपनी पत्नी के साथ विशेष विमान से मुंबई पहुंचे और पहुंचते ही भारत की खुलकर तारीफ कर दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां हम बिजनेस लीडर से मिलेंगे और ऐसी साझेदारी बनाएंगे जो कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेंगी। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। कार्नी ने मुंबई को अपनी यात्रा का पहला पड़ाव बनाया। यात्रा में भारतीय और कनाडाई सीईओज, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वित्तीय विशेषज्ञों, इन्वेस्टर्स और शिक्षाविदों से मुलाकात शामिल है। साथ ही भारत में सक्रिय कनाडाई पेंशन फंड्स के प्रतिनिधियों से भी चर्चा का कार्यक्रम भी शामिल है। शनिवार 28 फरवरी को वो मुंबई में आयोजित निवेश से जुड़े कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से लेकर भारत कनाडा आर्थिक सहयोग, निवेश अवसरों और तकनीकी साझेदारी पर विस्तार से चर्चा होने के बाद भारत कनाडा रिश्तों को मजबूती देने पर जोर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये दौरा सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक फोकस वाला है। सबसे बड़ा कूटनीतिक संकेत भी यहाँ मिला।
कार्नी पंजाब नहीं जाएंगे। सुनने में साधारण सा लग रहा है, लेकिन कूटनीति में इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। मतलब पिछले दशकों में कनाडा के प्रधानमंत्री चाहे स्टीफन हार्पर हो या जस्टिन ट्रूडो हो, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जरूर जाते हैं। ये कनाडा में रह रहे करीब 8 लाख पंजाबी सिखों को राजनीतिक संदेश माना जाता रहा है। लेकिन इस बार कार्नी ने साफ कर दिया कि उनका फोकस व्यापार और आर्थिक संबंधों पर है। सांस्कृतिक जुड़ाव कनाडा में होगा। भारत यात्रा में प्राथमिकता आर्थिक और रणनीतिक मुद्दे पर होंगे। विशेषज्ञ इसे डीहाइफनेशन के तौर पर यानी डीहाइफनेशन नीति कह रहे हैं, यानी घरेलू वोट बैंक की राजनीति को विदेश नीति से अलग करना। ये भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि भारत लंबे समय से कनाडा से मांग करता रहा है कि वो अलगाववादी तत्वों पर सख्ती करे। अब यहाँ बात असली मुद्दे पर करते हैं, व्यापार। 2024 में भारत कनाडा का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। कुल व्यापार 30.8 अरब डॉलर तक पहुंचा। 2024 से 2025 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 13 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत ने 5.3 अरब डॉलर का निर्यात किया। अब दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक व्यापार को दोगुना करके 70 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। कार्नी सरकार ने हाल ही में कहा है कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय एजेंट कनाडा में किसी हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं थे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कनाडा के सुरक्षा सलाहकार के बीच कई बैठकें हुई। नए ढांचे में संगठित अपराध, आतंकवाद, चरमपंथ और वित्तीय धोखाधड़ी पर सहयोग शामिल होगा। तहव्वुर राणा की नागरिकता रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करना भी भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि ये कदम उसके खिलाफ आतंकवाद के आरोपों के आधार पर नहीं है। रविवार को कार्नी मुंबई से नई दिल्ली रवाना होंगे और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार ये यात्रा भारत कनाडा संबंधों के सामान्यीकरण के महत्वपूर्ण चरम पर हो रही है। दोनों नेता जून और नवंबर में कानानास्किक्स और जोहान्सबर्ग में हुई पिछली बैठकों के आधार पर रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। कनाडा अचानक इतना सक्रिय क्यों हुआ, इसका भी कारण है। दरअसल वैश्विक राजनीति एक बहुत बड़ा यहाँ कारण बन रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और संरक्षणवादी नीतियों ने कनाडा को मजबूर किया है कि वो अपने व्यापारिक साझेदारों में विविधता लाए। कार्नी ने खुद कहा कि एक अनिश्चित दुनिया में कनाडा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वो नियंत्रित कर सकता है। मतलब साफ है कि कनाडा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी समान विचारधारा वाली शक्तियों के साथ मजबूत गठजोड़ चाहता है। कार्नी सरकार ने साल 2026 से 2028 के लिए प्रवासन लक्ष्य में कटौती की घोषणा की है। फिर भी कनाडा में करीब 18 लाख भारतीय मूल के लोग और 10 लाख प्रवासी भारतीय इस रिश्ते की असली ताकत बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है वो भी समझिए। मार्क कार्नी की ये यात्रा सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं है, ये एक रणनीतिक रीसेट है। ऐसे में इंडो पैसिफिक से लेकर पश्चिम एशिया तक, ऊर्जा से लेकर व्यापार तक, सुरक्षा से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक आज दुनिया को भारत की जरूरत पड़ रही है। और सबसे बड़ा संदेश है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं बन रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। और यही कारण है कि दुनिया के ताकतवर नेता, अंतर्राष्ट्रीय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब आना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, आप कॉमेंट क्लिक कर जरूर बताएं। मैं आपके साथ अंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।